पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है और पाकिस्तानी टीम 129 रन पर ढेर हो गई है। मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। रऊफ, 129 रन पे टीम आउट हो गई है। रमीन के जो है वो 23 रन और 22 रन फातिमा सना के, इसके अलावा किसी के कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। 38.3 ओवर्स तक ही टीम खेल पाई, मतलब पूरे 50 ओवर खेलने की भी पोजीशन में नहीं रही है आपकी टीम। क्या देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस? देखिए, मेरा ख्याल है कि वुमेन क्रिकेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बड़ी तफसील से रोशनी डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक या दो मैचेस हार जाए तो समझ आती है, मगर अगर आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही बहुत पुअर हो, और उसके बाद अभी जो साउथ अफ्रीकन टीम पाकिस्तान के टूर पर आई है वो आपकी होम सीरीज पर शिकस्त देके चली गई। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम आई, वो यहाँ पर आपको शिकस्त देके चली गई। फिर आप वर्ल्ड कप खेलने गए, वहां पर आप सारे पहले राउंड में इवेंट से बाहर हो गए। उससे पहले आपने एक और इवेंट खेला, उसमें भी बाहर हो गया। यानी कि लगातार शिकस्तें हैं, और उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो मैनेजमेंट है, तो इससे जितने भी अपने कोचेज हैं, जो इनके फेवरेट लोग होते हैं, चाहे कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है, कोई मैनेजमेंट में, सबको इन्वॉल्व किया। और वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोए, तो कोई बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि मेरा वुमेन क्रिकेट में कोई किरदार नहीं है या मैं कभी उसके साथ जुड़ा नहीं रहा। ये सबके साथ इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, सब ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, पैसे बनाए हैं, कोचिंग की है, मैनेजमेंट इनकी की है, मगर रिजल्ट 0/0। तो ये मेरा ख्याल है कि सोचने की बात है, और जो मेरिट पर आए लोग हैं उनको ऊपर लाना पड़ेगा इनको। रऊफ, ये विमेंस क्रिकेट को हम देखते हैं ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड तो फिर 2 स्टेप बिहाइंड। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब शायद ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने लगी हैं, अब शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। तो अब अभी भी जब इस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगता है कि फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो बजाय इसमें आप जो बेसिक चीजें उन पे जाएं, जो ग्रास रूट पे हैं। मैंने लास्ट पीछे देखा था, काफी अर्सा पहले जो वुमेन क्रिकेट थी उनकी भी जो डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने टीमें बनाने शुरू कर दी थी। और जब वो टीमें बनी थी तो उसमें वुमेन क्रिकेट को कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने शुरू हो गए थे, जॉब भी मिलनी शुरू हो गई थी, और उनका एक बड़ा अच्छा सेटअप भी वहां पर बन गया था। तो वो सडनली वो सारा जो काम है उसको एकदम साइडलाइन कर दिया गया। फिर जो इनकी अंडर 19 क्रिकेट थी उसमें भी कोई अच्छी ज्यादा चेंजिंग वगैरह देखने में नहीं आई। जो इनका ग्रास रूट स्ट्रक्चर है बिल्कुल नीचे पे, जहाँ पे रीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को, उस पर भी कोई ज्यादा स्टैब्लिश उसको नहीं किया गया, ना उस पर कोई काम किया गया। ऊपर सिर्फ एक पाकिस्तान टीम को तैयार किया गया नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, और उसको फिर वहां पर टूर पर भेज दिया जाता है। इस तरह जो आपके रिप्लेसमेंट प्लान होता है या आपका बेंच है वो स्ट्रांग नहीं होता, आपके पास टैलेंट नहीं आता, इस वजह से आपको पेड़ दर पे शिकस्तों का सामना करना पड़ता है। मुझे चीज समझ में नहीं आती। आप देखिए कि जो वुमेन क्रिकेट है, जो वुमेन क्रिकेटर्स पास में खेलती रही हैं, स्पेशली जो सना मीरा बड़ा अर्से तक पाकिस्तान वुमेन टीम की कैप्टन रही हैं, और अरूज फातिमा बहुत अर्से तक उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया है, तो सडनली ये सिस्टम से कैसे आउट हो गई है? क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वुमेन क्रिकेट की। ये जो दो जो फीमेल क्रिकेटर्स रही हैं पाकिस्तान की, बहुत लंबा अर्सा तक पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, ये सब इन्स एंड आउट्स को जानती हैं। जो पाकिस्तान की क्रिकेट के मुश्किलात है वुमेन क्रिकेट के, उसके बारे में बहुत ज्यादा आगाही रखती हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि इन्वॉल्व किया बगैर अगर आप कोई समझता है कि हम वुमेन क्रिकेट को बहुत ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये मेल जो कोचेज हैं उनको साथ लेकर और मेल सेटअप के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एक राइट डिसीजन होगा। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है। शाहिद साहब, अभी आपकी ट्वीट देख रहा था, फातिमा सना के आउट पे आप थोड़ा सा जरा आपको लग रहा था कि काफी हुई है, कैसा देखते हैं? पहले तो परफॉर्मेंस बताइएगा। देखिए, बहुत ही मायूस कुन बैटिंग है। हम काफी अरसे से सुन रहे थे, जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था उसमें 5 मैच जीतकर काफी उम्मीदें बनाई थी कि पाकिस्तान की खवातीन टीम कम से कम 2 मैच, एक तो बांग्लादेश से और एक श्रीलंका से, ये जीतने की अहल हैं और दूसरी टीमों को भी फाइट देंगी। लेकिन आज जिस तरह बैटिंग की है, पहले ही ओवर में 2 विकेटें जो गिर गई, और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेयर फिदरा अमीन है, उनकी 6-7 ओडीआई सेंचुरीज हैं। उसके बाद मुनीबा अली अच्छा खासा सेट होते होते साइम अयूब वाले स्टाइल से आउट हो गई, पॉइंट पे कैच दे दिया कट मारते हुए, ऐसा लगा जैसे साइम अयूब की फीमेल कॉपियों हो। और फिर बाद में आने वाली बैटर्स ने भी, जैसे आलिया रियाज से उम्मीद होती है, फातिमा सना अच्छा खेल रही थी, लेकिन वो भी जिस तरह आउट हुई, उनका आउट इसलिए मुझे डाउटफुल लग रहा था कि जब इनकन्क्लूसिव होता है तो फिर तो बैटर को एडवांटेज देना चाहिए था। टीवी अंपायर को ये कहती कि नहीं, मैं जज नहीं कर पा रही कि बैट और पैड में से कौन सी चीज पहले लगी है। मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि पहले बैट लगा है। वो बड़ा क्रूशियल और टर्निंग पॉइंट हो गया। लेकिन अब इतने कम रन हैं, अगर आप भी लटका लटका के बॉलिंग की है बांग्लादेशी स्पिनर्स ने, अगर आप भी लटका लटका के बॉलिंग करेंगी, बिल्कुल पेस नहीं देंगी,
तो शायद कुछ फाइट हो जाए और ऊपर से अगर विकेटें गिरेंगी, इसलिए कि बांग्लादेश का भी टॉप ऑर्डर ही अच्छा है, बाकी उनका मिडिल और लोअर ऑर्डर इतना अच्छा नहीं इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। स्पिनर की बात की, रऊफ हमारे साथ हैं। तो मारूफा अख्तर की जो बॉलिंग, मैंने इनकी फास्ट बॉलर की बॉलिंग देखी, बड़ी बड़ी जबरदस्त लग रही थी इनकी। तो इनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स भी अच्छे हैं रऊफ। जी बिल्कुल, और उन्होंने ओवर द इयर्स अपने ये शोबे पे काम किया, डेवलपमेंट की है। अपनी जो इनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। फिर उनका जो डोमेस्टिक सर्किट है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड हुआ। वहां पर जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनका टेक केयर किया गया, उनको वहां पर पैसा भी दिया गया। फिर उसके बाद जो इनकी जो दूसरी लीग होती हैं उसमें उसको बहुत ज्यादा स्टेब्लिश किया गया। हमारे काफी अरसे से डिक्लाइन का शिकार है। और जो मुझे चीज समझ में नहीं आती, आप देखिए कि जो वुमेन क्रिकेट है, जो वुमेन क्रिकेटर्स पास में खेलती रही हैं, स्पेशली जो सना मीरा बड़ा अरसे तक पाकिस्तान वुमेन टीम की कैप्टन रही हैं, और अरूज फातिमा बहुत अरसे तक उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया है, तो सडनली ये सिस्टम से कैसे आउट हो गई है? क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वुमेन क्रिकेट की। ये जो दो जो क्रिकेटर फीमेल क्रिकेटर्स रही हैं पाकिस्तान की, बहुत लंबा अरसा तक पाकिस्तान टीम के साथ काम किया। ये सब इन्स एंड आउट्स को जानती हैं। जो पाकिस्तान की क्रिकेट के मुश्किलात है वुमेन क्रिकेट के, उसके बारे में बहुत ज्यादा आगाही रखती हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि इन्वॉल्व किया बगैर अगर आप कोई समझता है कि हम वुमेन क्रिकेट को बहुत ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये मेल जो कोचेज हैं उनको साथ लेकर और मेल सेटअप के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एक राइट डिसीजन होगा। ठीक है, तो अपडेट ये है कि 129 पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है 38.3 ओवर्स में। मैच में क्या होता है, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि अगर उसी तरह से बॉलिंग कराएंगे तो उनकी बैटिंग को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है।